हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, कैपेसिटर में ही, संधारित्र में ही एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से वैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, अभी तक हमने संधारित्र पढ़ा, संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या पढ़ रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से क्या रखा हो, कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, यहां पर देखो ये आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ रखा हुआ और इनके बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, ये खाली स्थान में क्या है, वायु है। ये वायु है और ये भी वायु है। इन दोनों खाली स्थानों में क्या है, एयर है, वायु है। तो अब हम इस दोनों प्लेटों की वजह से क्या निकालना है, धारिता का फार्मूला निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। अभी तक हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एक्सप्रेशन निकाला और अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला ये। तो अगर इसके पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताएगी, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको ये वाला समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से वैद्युत पदार्थ व प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो सत्यापन में देखते हैं कि माना x व y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, ये x और ये y दो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। ये इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, और तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। इन दोनों प्लेटों का, इस प्लेट का और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी प्रावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, लकड़ी, मोम, कागज आदि या जितने भी प्रावैद्युत पदार्थ, कुछ अलग पदार्थ होते हैं, उन सब की कोई एक पट्टी रखी हुई है। ठीक है, कोई एक पट्टी है कि पट्टी जिसका प्रावैद्युतांक क्या है, k है, तथा मोटाई क्या है, t है। इसकी जो मोटाई है वो t है और इसका जो प्रावैद्युतांक है वो k है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, तब मतलब ये है कि देखो ये दूरी d है और इस जो हमारा प्रावैद्युतांक, जो प्रावैद्युत जो हमारा पदार्थ है उसकी जो मोटाई वो t है। तो इन जो वायु वाला स्थान है ये और ये दूरी कितनी बचेगी, d माइनस टी कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। ये दोनों दूरी उतनी होगी, d माइनस टी। तो हमारे पास वायु में दूरी कितनी है, d माइनस टी होगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0, मतलब ये इन प्लेटों के बीच इस जगह पर और इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0, यहाँ पर जो नॉट का मतलब ये है कि हम एयर में दिखा रहे हैं, हम वायु में दिखा रहे हैं, तो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब अगर आप ये कहें कि ये कहां से आता है, तो इसके पहले का लेक्चर आप भाई देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है समांतर प्लेट। जब हम पढ़े थे पीछे हमने लेक्चर में, जहां हमने पढ़ा था कि समांतर प्लेट थी, उन प्लेटों के बीच में हम जब वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो वो यही आता है। ठीक है, वहां पर होता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो सिग्मा होता है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो जो सिग्मा होता है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, उसका जो फार्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इसके अंदर। अब हम निकालेंगे कि इस प्लेटों के बीच में जो T मोटाई की जो प्रावैद्युतांक पदार्थ है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फिर हम इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद से हम इन दोनों के क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, और विभवांतर निकालने के बाद हम कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल देंगे, धारिता निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो स्टूडेंट, तथा प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू Q अपॉन A, Q अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये हमारी ये कहां पर है, प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें है, इस वाले पार्ट में है। हमने इसके पहले जो निकाली थी वो निकाली थी वायु में, निकाली थी कि वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी हमारी E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आई थी A।
अब हम निकाल रहे हैं इस पार्ट में कि हमारी इस पार्ट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इस पार्ट हमने निकाल ली, अब इसमें भी निकालना है। जब हम यहाँ पर निकाल लेंगे फिर हमें निकालना होगा इस वाले एरिया में, हमें इस वाले हिस्से में निकालना होगा विभवांतर, और फिर हमें निकालना होगा इस वाले हिस्से में विभवांतर। तो दोनों विभवांतरों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें कंप्लीटली इनके बीच का क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा। तो जब विभवांतर मिल जाएगा तो हमें धारिता C = Q/V से कंप्लीटली मिल जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होगा कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0 दूरी d-t में है। ये जो हमारी E0 है वो d-t यानी कि इसमें न इसमें बल्कि इसमें और इसमें हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E0 है। ठीक, फिर उसके बाद से ये वैद्युत क्षेत्र E दूरी t में है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ये है इस दूरी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर, आप यहां पर एक लाइन और बढ़ा भी सकते हैं कि अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अगर आप लिखेंगे E' अगर वहां पर लिखना पड़ेगा तो आपको तो लिखना पड़ेगा आपको E और प्लस E0, तो आपको इनके बीच कंप्लीट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। लेकिन हमें विभवांतर चाहिए, तो विभवांतर इसके बीच में विभवांतर अलग होगा, इनके बीच में विभवांतर अलग होगा, क्योंकि विभवांतर दूरी पर डिपेंड करता है। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर V = V वायु में, यानी V वायु में और प्लस V परावैद्युत, मतलब V वायु में यहाँ पर और यहाँ पर जो V परावैद्युत है इनके बीच में V परावैद्युत। ठीक है, तो अब देखते हैं कि V वायु और हम देखो यहाँ पर हमने क्या निकला कि जो हमारी E0 है वो दूरी d-t में है, और हम जानते हैं कि E = V/d होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, ये तो हम जानते हैं कि E = V/d होता है। तो हम V निकाल रहे हैं वायु में, तो V वायु अपॉन d-t, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, d-t क्या होगा हमारे पास, E0 होगा। ठीक, यहां पर हम निकालेंगे V वायु की वैल्यू में निकलेगी हमारे पास E0 d-t। उसी तरीके से सिमिलरली यहां पर जो V परावैद्युत हमारा है, तो V परावैद्युत अपॉन, अब इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो दूरी t है, तो दूरी t ये क्या हो जाएगा, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप निकालें और V परावैद्युत दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा तो वो ये आएगा दूरी t। तो अब यहां से आएगा V परावैद्युत = E × t। अब इनके बाद हम क्या निकालेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें कंप्लीटली V मिल जाएगा। फिर हम निकालेंगे C = Q/V से। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो कंप्लीटली V होगा वो होगा V = E0 d-t + Et। ठीक, तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, E0 की हम वैल्यू यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो Q/ε0 A × d-t + Q/K ε0 A × t, ये हमारे पास इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, Q/ε0 A, Q/ε0 A, तो Q/ε0 A पूरा कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, d-t + T/K, ये हमारे पास इतना बचेगा। और ये होगा क्या, ये होगा विभवांतर, इसको हम लिख सकते हैं ओल्ड। मतलब ये है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर आएगा वो V = Q/ε0 A d-t + T/K वोल्ट, इतना आएगा। अब हमें निकालना है धारिता, इन दोनों के बीच प्लेटों के बीच में धारिता। तो धारिता C = Q/V, तो Q एज इट इज रहेगा, V की वैल्यू हम पूरी रख देते हैं। V की वैल्यू देखो यहां पर रखो, जैसे Q/V है ना, तो Q तो ऐसा ही रखा, Q को छोड़ो, अपॉन कर दिया हमने यहां पर, ये पूरा यहां तक है। तो ये Q, एक मिनट, ये Q, ठीक। अब इस V की जगह ये आप पूरी वैल्यू रखिए, तो Q/ε0 × d-t + T/K। ठीक है, अब यहां से Q और ये Q क्या हो जाएगा हमारा, ये Q और ये Q कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये ε0 A जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे है
तो यहाँ से क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारी जो सी आएगी वो एप्सिलॉन नॉट ए, और बचेगा क्या हमारे पास यहाँ डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारे पास कंप्लीटली आ जाएगा, जो कि इसका मात्रक पैरेलल होता है, जो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये हमारा आया एक्सप्रेशन आया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो स्टूडेंट मैं इसको 1-2 मिनट में पूरी तरीके से जो हमने अभी तक पढ़ा उसको मैं आपको एकदम कंप्लीटली 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि क्या हमने किया। तो सुनो, हमने ये किया कि समांतर प्लेट संधारित्र हमने लिया और उसकी 2 प्लेटें ली, और उन प्लेटों को हमने माना कि एक प्लेट x है और दूसरी प्लेट y है, और उन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है, और उन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है, और उनका आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, और उन प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी है। जैसे कोई प्रावैद्युत पदार्थ हमारा जो कि कुचालक पदार्थ है, उस कुचालक पदार्थ की पट्टी रखी हुई है जिसका मोटाई जो है हमारे पास वो t है। तो वायु जो बचेगा, जो प्लेट x और y जो हमारी है, उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है, और उसके बीच में हम मोटाई t मोटाई को कोई प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखते हैं, तो जो हमारे पास बची हुई दूरी होगी वो d माइनस टी होगी। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वायु वाले एरिया में और प्लस ये प्रावैद्युत वाले एरिया में। तो हम क्या मानते हैं कि जो हमारी वायु वाली एरिया है, ये इस वायु वाले एरिया में हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो ई नॉट होगी, जो कि आएगी क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारी आती है क्योंकि वो समांतर प्लेट संधारित्र जो वो समांतर प्लेट की जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वहां से ये निकल के आता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए, तो सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर अब यहां से हमें निकालना, फिर और इसके बीच में निकालेंगे हम कि इन प्रावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारे पास इनके बीच में आएगी। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, क्योंकि हमें धारिता निकालने के लिए हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो, जब भी कोई डेरिवेशन किया करो तो आपको बस ध्यान देने वाली बात है कि हमें करना क्या था, हमें ये C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी निकालना था। तो V को हम फाइंड करने के लिए ये सब फैला रहे हैं, सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, कंप्लीटली इनके बीच में V निकालना है। तो उसके लिए हम पहले V निकालेंगे वायु वाले एरिया में और प्लस V निकालेंगे प्रावैद्युत वाले एरिया में। तो V हम निकालेंगे, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वोल्टेज में संबंध होता है कि E इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। ये हमारे पास रिलेशन होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वोल्टेज में। तो वोल्टेज हम निकालेंगे वायु वाले एरिया में, तो वायु वाले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, वायु वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लेंगे यहाँ पर E नॉट हो जाएगी, और यहाँ पर जो दूरी है वायु वाले एरिया की वो d माइनस टी हो जाएगी। बस अब यहां से इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, फिर हम जब इस वाले एरिया में निकालेंगे तो हमारी वो E हो जाएगी, और इनके बीच की दूरी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ t होगी। तो ये t आकर के यहाँ पर हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। ठीक, तो जब हमें ये मिल जाएगा P इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी, इतना हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि ई नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगी क्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में टी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है, तो जो कॉमन हो रहा है उसको हम क्या कर दे, कॉमन कर दिया। फिर हमारे पास जो बचा हुआ टर्म्स है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास ये आ गया कंप्लीटली V आ गया, प्लेट X और प्लेट Y के बीच का वोल्टेज आ गया। अब हमें निकालना है धारिता निकालनी है, तो धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होती है। तो C इज इक्वल टू क्यू की जगह क्यू तो एज इट इज रहेगा, लेकिन V जो हमारे पास है V को हम रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहां से जो हमारा क्यू है और ये क्यू, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा और d माइनस टी प्लस टी अपॉन के नीचे रह जाएगा। तो हमारे पास कंप्लीटली जो आएगा एक्सप्रेशन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से
प्रावैधिक पदार्थ हो तो उसका जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन के फैरेड। ठीक है, इतना आएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई डाउट कहीं पर है तो उसको कमेंट बॉक्स में करिए, उसका आंसर जरूर दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा वो वैद्युत क्षेत्र की वो संधारित्र की धारिता पढ़ी थी। अब हम इसके बाद से देखेंगे कि संधारित्र के उपयोग क्या होते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं।